और मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि पूरे जौनपुर में मेरा जो गांव है वो आके इस लोकसभा में सबसे सुंदर गांव की उपाधि मिले, इसके लिए मैं आर्थिक सहयोग चाहता हूँ। हमारी जो जमीन है उस जमीन में मैं चाहता हूँ कि एक महिला विद्यालय आपके हाथों वहाँ बहुत ही जमीन होती हो, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में लगभग मैं समझता हूँ कि एक 5 से 8-10 किलोमीटर में कोई भी लड़कियों का विद्यालय नहीं है। हमारे पूरे परिवार की सहमति, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर पे आए, क्षेत्र में आए और वहाँ भूमि पूजन करें और वहाँ महिलाओं का एक स्कूल का वहाँ हो। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में हमारे पिताजी का बड़ा गुजर गए हैं, उनके नाम पे हम किसी से चंदा उनका नहीं लेंगे, बन जाएगा तो आपका अगर लोकसभा के फंड से कुछ बढ़ाना चाहते हैं आप दे दीजिएगा। बनने के बाद में हम जो है वहाँ पर हमारे पिताजी के नाम पर एक बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना करना चाहते हैं। वहाँ हमारा गांव जो है आपके पूरे लोकसभा में मैं ऐसा उसमें मैं ये भी चाहता हूँ कि कम से कम 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे 10 से 15 जो गांव सबसे सुंदर गांव हो, आदर्श गांव हो, ऐसे आपके लोकसभा के फंड से आप उसको डिक्लेयर करें और उस गांव को आप यहाँ पर सत्कार किया जाए। और साथियों लगभग मैं समझता हूँ कि मैं 1985 में से लेकर के लगभग 6 इलेक्शन लड़ा था। एक इलेक्शन नगर पालिका में जीता, बाकी 4 इलेक्शन हारा। और इलेक्शन की क्या पोजीशन होती है मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। 1985 में अगर मैं चुना होता तो महाराष्ट्र का पहला इलेक्शन में जाता था महाराष्ट्र। 2006 में मेरी वाइफ क्योंकि संगठन की चेयरमैन बनी थी, सब ले लिया महाराष्ट्र। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का डेवलपमेंट हो पूरे देश में और आपके माध्यम से मैं आपको सिर्फ जौनपुर का लोकसभा तक ही सीमित नहीं देखना चाहता हूँ। हमारी जो संस्था है सत्य शोधक समाज, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इस तरह से 109 संस्थान हैं। आपको बिहार में संस्था हमारी मिलेगी, बंगाल में संस्था मिलेगी, जो संस्था है वहाँ होगी है, उसमें लोगों ने योगदान किया है। और आदरणीय लालमणि जी के या हमारे आपकी जानकारी के लिए ये हमारे पूर्वजों ने पहले इसको हरि कीर्तन भवन बनाया था। हम यहाँ पे रुपये कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ही यंग था, तमाम समाज के पुराने लोग इकट्ठे हुए, तो मैंने समझा कि ये हरि कीर्तन भवन बना है तो कल यहाँ पे बड़ी बातें होगी, जहाँ मंदिर होगी, घंटा होगा, समाज की चर्चा की बातें नहीं होगी। हमने हमारे पूर्वजों को यहाँ चर्चा किया, चर्चा के बाद में हरि कीर्तन भवन से मौर्य भवन हुआ और मौर्य भवन से आज जो है हमारे लालमणि जी तमाम जो ट्रस्टी है, संस्थान है, हम लोग सब मिलकर के इसमें बढ़िया योगदान दिए हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं पूरे देश में शिक्षा का एक अच्छा विकास हो, एक अच्छा डेवलपमेंट हो और आपको हम समय देंगे हमारे पूरे जौनपुर क्षेत्र में और बहुत ही अदुष्ट रहेगा। और आपसे निवेदन है, हम लोगों ने दिल्ली में हमारी खुद की एक बैंक की स्थापना की है। हमारा नारा होना चाहिए अपना वोट अपनों को, अपना वोट अपनों को। तो उसमें लालमणि जी आपको याद होगा कि यहाँ हम लोगों ने समाज की मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग में कन्वर्सन अलग हो गया। तो लगभग सर 2.5-3 करोड़ रुपए हमारा आरबीआई में जमा है। हम चाहते हैं कि हमारी खुद की बैंक का स्थापना हो और जिसमें कि जब हमने आरबीआई में फाइल की तो वो उन्होंने देखा कि वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का उसका रहता है, हमने लगभग 3 करोड़ रुपए जमा किया। उन्होंने उस पर रोक लगाई। रोक लगाने वाले वही लोग हैं जो पीडीए के विरोधी हैं। उन्होंने रोक लगाया, उन्होंने कहा कि आप जो है इसका कैपिटल आपको कम से कम 10 करोड़ करना चाहिए। तो आपके तमाम टीम भले आपने पैसे नहीं कमाए लेकिन आपने आप ही कमाए हैं। हमने देखा है दिल्ली के आपके तमाम सब लोग हैं, चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी बीइंग डायरेक्टर कंपनी में है, पूरे देश का हमारी की बैंक की स्थापना होना चाहिए। तो इस तरह से तमाम सामाजिक वर्ग शुरू होना चाहिए। और मैं इलेक्शन से छोड़ करके सामाजिक काम में पूरे देश में जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ जहाँ गया वोटिंग के बाद में निकला था, हमने वहाँ कुशीनगर में मैंने वहीं स्टेज पे कह दिया कि अगर कुछ काम ज्यादा हो गया तो बुरा मत मानना। मैंने स्टेज जब देखा रावण वगैरह सब आए थे। तो यही आओ, मैं चाहता हूँ कि आप आए और चर्चा करें। आपके और एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपका पूरा काम पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश जानता है, समझता है अच्छी तरह से। तहे दिल से इस महाराष्ट्र की धरती मुंबई में खास करके भांडुप किस हाल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम सबका जीना गर्व से भरा हुआ है कि जौनपुर में इतना बड़ा तहलका मचाते हुए जौनपुर के जो